हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या होता है, कहाँ देखने को मिलेगा, इसका काम क्या होता है, इस वीडियो में हम बहुत अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम जान जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सुनो, एमिनो एसिड ये है क्या पहले, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये एमिनो एसिड अगर है, मैं आपसे एक वर्ड पूछूँ ये एमिनो एसिड क्या है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चॉकलेट है, कोई आइसक्रीम है, ये है क्या पहले, कोई पाउडर है, कोई, ये अगर मैं आपसे एक वर्ड से पूछे एमिनो एसिड ये है क्या, तो सुनो, एमिनो एसिड एक पदार्थ होता है। क्या है? एक सब्सटेंस है। एमिनो एसिड क्या है? एक सब्सटेंस है। अब होगी सब्सटेंस का काम क्या है, तो सुनो, जैसे हमको पता है कि छोटे छोटे मोतियों को मिलाने से बनता है माला, ठीक उसी प्रकार हमारे एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड को मिलाओगे ना, ढेर सारे एमिनो एसिड को मिलाओगे तो हमारा बन के तैयार होगा प्रोटीन। मतलब क्या कि एमिनो एसिड कुछ और नहीं, प्रोटीन का बोले तो एक तरह से बच्चा है। मतलब कई ढेर सारे एमिनो एसिड को मिला दिया जाए तो हमारा बन के तैयार होता है क्या, प्रोटीन। तो एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन का बोले तो एक तरह से क्या, बच्चा है। मतलब बोले तो द कलेक्शन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड का ढेर सारा जो कलेक्शन होता है वही क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन, वही प्रोटीन जो आपको खाने से मिलता है। जो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर को ग्रो कराना, मतलब बोले तो वृद्धि कराना, ग्रो कराना इसका। और इसको खाने से हमें ऊर्जा भी मिलती है। हमको पता है प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, जैसे कुछ प्रोटीन जिसमें होता है, जिस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे सोयाबीन, उसको खाने से हमें ऊर्जा भी मिलती है और वो चीज़ हमारे शरीर में ग्रो कराने में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारा प्रोटीन, वही प्रोटीन जिसको आप रोज एवरीडे लाइफ में अपने आप खा रहे हो। तो ये था हमारा एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या था? एमिनो एसिड कुछ और चीज़ नहीं बल्कि प्रोटीन का एक तरह से बोले तो क्या, बच्चा है, ठीक है। तो देखो, ढेर सारे एमिनो एसिड को मिला है, तो ढेर सारे एमिनो एसिड को मिला है तो बन गया क्या, प्रोटीन। अब देखो, एमिनो एसिड यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक एमिनो और दूसरा है एसिड। तो देखो, एमिनो का मतलब एक, इसमें मतलब एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एमाइन ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो देखो, हमने बोला कि जो हमारा हमारा एमिनो एसिड, जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, एमिनो एसिड हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड होगा, वो हमारा दो क्या ग्रुप कंटेन किया होगा, एक होगा एमाइन ग्रुप और दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मतलब अगर आपको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाऊं, जैसे देखो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास है, क्या यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड है कि नहीं, पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो देखो, मैंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा एमिनो एसिड तब होगा जब उसमें ये दोनों ग्रुप कंटेन होंगे, दोनों ग्रुप होंगे। तो अगर इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर ये ग्रुप दोनों हैं तो इसका मतलब दैट इज एमिनो एसिड। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये कार्बन की एक चेन है। कार्बन की चेन में मैंने देखा कि एक साइड हमारा NH2 बोले तो अमाइन ग्रुप और दूसरा साइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये, मतलब कि हमारा जो एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा एक कार्बन की एक चेन होगी, इसका एक साइड होगा अमाइन ग्रुप और दूसरा साइड क्या होगा, ठीक है। तो हमारा एक साइड क्या होगा, एमाइन ग्रुप होगा और दूसरा साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिले, ठीक है, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारा एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, इट मीन्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, एमिनो एसिड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये हमारा क्या एमिनो एसिड है? बिल्कुल है, हमारा ये क्या है, एमिनो एसिड है। इसको हम एमिनो एसिड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप हमारे प्रेजेंट हैं, एमाइन ग्रुप एज वेल एज साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ये चीज़, अब हमारे इस पूरे नेचर में, हमारे पूरी दुनिया में 300 से भी ज़्यादा 300 से भी ज़्यादा सॉरी 300 से भी ज़्यादा 300 से भी ज़्यादा प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं हमारे इस पूरी दुनिया में। पूरी इस नेचर में बोला जाए तो 300 से भी ज़्यादा टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। उसमें से सारे के सारे एमिनो एसिड हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ मेन होते हैं। हमको ये जान लो कि हमारा एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बाकी के 10 हम भोजन से प्राप्त कर लेते हैं, खाना खाते हैं,
खाना खा के वो जो डस्ट हमको बचा रहता है, डस्ट हो हम खाना से प्राप्त कर लेते हैं। तो 300 टाइप का है, हमको उनसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 20 टाइप का चाहिए। हमारी बॉडी को सिर्फ 20 टाइप का अमीनो एसिड चाहिए, और 10 तो पहले से हमारी बॉडी कंटेन करके रखी हुई है, 10 तो पहले से उसमें प्रेजेंट हमारी बॉडी में, 10 तो हमको चाहिए और 10 तो हमको खाना से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, जैसे आपका पतंग फट जाए तो उसको चिपकाने के लिए या उसको लासने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? गम का, फेविकोल का, या बोले तो चावल का। ठीक इसी प्रकार हमारा जो हमने क्या बोला, एमिनो एसिड जो हमारा प्रोटीन होता है, वो कई ढेर सारे एमिनो एसिड अगर मिल जाए तो बन जाता है प्रोटीन। तो ये दोनों कई एमिनो एसिड एक दूसरे से कैसे चिपके रहते हैं, कैसे एक दूसरे से बंधे रहते हैं? तो देखो, कोई भी दो एमिनो एसिड, जैसे हमारा दो एमिनो एसिड है, ये दोनों एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मतलब कोई दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोई पूछे तो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार जैसे आपका पतंग फट जाए तो पतंग को लासने के लिए आप फेविकोल का इस्तेमाल करते हो, ठीक इसी प्रकार अगर हमारा दो हमारा एमिनो एसिड है, दोनों एमिनो एसिड को अगर चिपकाना हो तो दोनों एमिनो एसिड एक दूसरे से कैसे सटेंगे? वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारा एमिनो एसिड है, ये दोनों आपस पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ये भी हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमारे बहुत ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। मतलब हमारा प्रोटीन और सब और भी ज़्यादा हमारा अगर ऐसे मिला दिया जाए और भी मिला दिया और भी मिला दिया, मतलब कई ढेर, एक प्रोटीन बनाने में मतलब कई ढेर सारे क्या पेप्टाइड बॉन्ड यूज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। मतलब एमिनो एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया सकता है। देखो, जब किसी भी चीज को बांटा जाता है तो बांटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के घर जाओ, आपको रसगुल्ला, ये पूड़ी, हलवा, ये सब चीज़ खाने को अगर मिले तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं सब चीज़ों के मिलने का। जैसे वहाँ पे हो सकता है तेरही पड़ी हो सकता है तब उसकी वजह से ये बट रहा हो, या हो सकता है वहाँ शादी हो तब हो सकता है इसकी वजह से ये बट रहा हो। तो कारण बहुत हैं उस पूड़ी हलवा को बटने के। ठीक इसी प्रकार हमारा एमिनो एसिड भी है। एमिनो एसिड को जब हम बांटते हैं बोले तो क्लासिफाई करते हैं तो बहुत ढेर सारे कारण, उसमें सबसे पहला कारण हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आवश्यकता के आधार पे। तो ठीक है, तो पहला कारण क्या है हमारा? आवश्यकता। तो मतलब आवश्यकता के आधार पर हमारा एमिनो एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, सुनिए। जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये बात मैंने आपको बताया था। अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन मतलब हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और हमारा जो प्रोटीन है वो कई ढेर सारे, मतलब बोले तो 20 एमिनो एसिड, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं तो हमारा जो बनता है क्या, एक प्रोटीन बनता है। 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिलेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे एमिनो एसिड मिलेंगे और बनेगा हमारा एक प्रोटीन। ठीक है, ये हुआ। अब जिसमें से 20 एमिनो एसिड मिले तो हमारा क्या बनता है, एक प्रोटीन। मतलब जिसमें से 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और बाकी 10 एमिनो एसिड हमको भोजन से मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। देखो, मतलब बोले तो इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो हमको भोजन से मिलता है। ठीक है, मतलब हम जो भोजन खाएं उसमें से जो 10 एमिनो एसिड मिलेंगे वो एमिनो एसिड ही हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड होगा। ठीक है, मतलब इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जो हमको खाने या बोले तो भोजन से प्राप्त होते हैं। हम खाना खाएं 10 तो खाने से मिल जाएगा, 10 तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों 10 मिलकर हो जाएगा 20 होगा तो वहाँ बन जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन हमारी बॉडी में बन गया तो हमारा बॉडी क्या होगा, ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, तो इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जो हमको खाने बोले तो भोजन से मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ट्रिप्टोफान है, लाइसिन है और भी होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में 10, हमने बोला ना प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, और जिसमें से 10 हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और 10 हमको भोजन से मिलते हैं। तो जो हमारे बॉडी में 10 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एमिनो एसिड, उसी को बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका पहला क्लासिफाई करने का नीड के आधार पर। नीड के आधार पे दो, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल, और नॉन इसेंशियल के एग्जांपल जो है वह है ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। ये सब एग्जांपल हैं किसके, नॉन इसेंशियल के। आपको एग्जांपल सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो कारण है, कारण तो बहुत है, उसमें से दूसरा कारण देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर,
स्ट्रक्चर के आधार पे भी हमारा एमिनो एसिड 3 टाइप में बढ़ जाता है। एक का नाम है एलिफैटिक एमिनो एसिड, दूसरा का नाम है एरोमेटिक एमिनो एसिड, और थर्ड का नाम है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो क्या होता है एलिफैटिक एमिनो एसिड? सुनो, ऐसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, क्या कोई भी एमिनो एसिड का एक कोई कार्बन की चेन होगी और एक तरफ क्या होगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा एमाइन ग्रुप। ठीक है, देखो किसी भी एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमारा ये जो ग्रुप है ये चेंज नहीं होता। चेंज कौन होता है? ये बीच वाला, बोले तो कार्बन की चेन। कार्बन की चेन चेंज होती है। तो सुनो, मतलब इसी के अगर ये चेंज हुए तो चेंज होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो स्ट्रक्चर की चेंज होने के बेस पे 3 भाग में बढ़ जाएंगे। तो सुनो, अगर कार्बन की चेन हमारी ओपन होगी, कार्बन की चेन क्या हो हमारी एकदम ओपन हो, कार्बन की चेन अगर हमारी ओपन होगी तो उस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे एलिफैटिक एमिनो एसिड। ठीक है, मतलब एलिफैटिक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जिसमें कार्बन की चेन एक ओपन होती है। ठीक है, तो एलिफैटिक एमिनो एसिड क्या होता है? एलिफैटिक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जिसमें कार्बन की चेन क्या होती है? ओपन होती है। जैसे आप ग्लूटामाइन या लुसीन की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो उसमें देखोगे जो कार्बन होता है वो एक ओपन चेन में होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है? एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है, मैंने बोला ना कि ये और ये दोनों तो हर एमिनो एसिड में कॉमन है, रहेंगे ही रहेंगे, बदलेगा कौन? ये। तो सुनो, एरोमेटिक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जिसमें 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 कार्बन किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें से मान लो एक कार्बन है ये, और ये जुड़ जाए कि कोई एरोमेटिक कोई मतलब कि हमारा जो कार्बन हो किसी एरोमेटिक कंपाउंड को जोड़ ले। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब जैसे बेंजीन ले लो, ठीक है, ये हमारा बेंजीन से जुड़ जाए, मतलब कि हमारा जो कार्बन का जो चेन होगा वो अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड को अपने साथ कंटेन कर ले, बोलो तो जोड़ ले, तो इस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड। इसका एग्जांपल कौन है? टायरोसिन। आप देख सकते हो टायरोसिन का एग्जांपल, जब आप टायरोसिन का फोटो देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक एरोमेट उसके कार्बन की जो चेन होगी, कार्बन की चेन में एक एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा होगा। अब थर्ड आता है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जिसमें कार्बन की चेन के साथ कोई हेट्रो एटम जुड़ जाए। हेट्रो एटम जैसे सल्फर, जैसे ये कार्बन की एक चेन है और इसके साथ मान कोई, ठीक है, तो ये हमारा हेट्रो एटम यहाँ पे सल्फर इस कार्बन की चेन में क्या हो गया? जुड़ गया। तो इस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे। और इधर इधर क्या होगा? इधर हमारा वो दोनों ग्रुप ये और ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के एमिनो एसिड को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। इसका एग्जांपल ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो ये सब तरीके थे, और भी तरीके होते हैं, पोलैरिटी के बेस भी बांटा जाता है, बट इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आवश्यकता के आधार पे। बांटने के तरीके तो बहुत हैं। पहला तरीका मैंने लिया नीड, दूसरा था स्ट्रक्चर, और भी हैं, बट इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो ये है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।